जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की मंगलकारी गतिविधियां। परम पूज्य प्रकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम गुजरात प्रांत की अरावली पर्वतमाला स्थित ऋषभदेव पर्वत ईडरगढ़ की पावन धरा पर 4 से 9 अप्रैल 2025 के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने परिवार सहित बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हुए प्रथम दिन से समापन तक पूरे भक्ति उत्साह के साथ प्रभु एवं गुरु की आराधना कर धर्म की प्रभावना की। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। गुजरात राज्य के अरावली पर्वतमाला स्थित ऋषभदेव पर्वत ईडरगढ़ की पावन धरा पर 4 से 9 अप्रैल 2025 के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्राकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत प्रथम दिन कार्यक्रम की शुरुआत संघस्थ संत एवं श्रद्धालुओं सहित पूज्य गुरुवर के अरावली पर्वतमाला पर मंगल विहार के साथ हुई। गुरुवर की भक्तों के ऊपर अनुकंपा रहती हर पल। मंगल विहार के दौरान जैन उपासकों के जय घोषों से अरावली पर्वतमाला का रमणीय वातावरण गुंजायमान हो उठा और एक लंबी यात्रा करने के बाद पूज्य गुरुवरों के साथ श्रद्धालु कार्यक्रम स्थल पहुँचे। मंगल विहार है ये, कितने भव्य नजारे हैं, अटल तपस्वी। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद सौभाग्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद लेते हुए प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। ध्वजारोहण के उपरांत पूज्य आचार्य श्री के उच्चासन ग्रहण करने के बाद विशिष्ट जनों ने गुरुवरों के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर श्रीफल अर्पित किए। दीप प्रज्वलन के पश्चात गुरु भक्तों ने आचार्य श्री को नमन वंदन एवं पाद प्रक्षालन किया। तत्पश्चात श्रीफल एवं जिनवाड़ी जी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब समय था परम पूज्य प्राकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। पूज्य गुरुदेव ने श्रद्धालुओं का उत्साह वर्धन करते हुए ईडरगढ़ पर्वत की अतिशयकारी विशेषताएं बताते हुए इस क्षेत्र से जुड़े कुछ संस्मरण भी सुनाए। 2018 में मानस स्तंभ का महामंगल अभिषेक था। तब नरेंद्र जी, दिनेश जी, पूरा समाज उदयपुर से संघ के लिए बहुत आग्रह करके इस तरफ लाया और मानस स्तंभ का अद्भुत ढंग से अभिषेक संपन्न हुआ। यहाँ की युवाओं की ताकत, बड़े बुजुर्ग तो इतना नहीं चल पाते हैं, लेकिन सबको पता है रास्ता भले केवल 130 किलोमीटर का हो, लेकिन चलते चलते 260 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया। फिर भी यहाँ का युवक मंडल, यहाँ के युवा, यहाँ के धर्मात्मा साधुओं के साथ निरंतर सुबह शाम पैदल चलते रहे। युवा शक्ति के लिए विशेष रूप से आशीर्वाद। युवा शक्ति में ये युवक भी आ गए, युवतियाँ भी आ गईं, और खास कर उनके माता पिता जिनने कहा जाओ बेटा महाराज जी के साथ विहार करके आओ। और दादा दादी घर में हम हैं, तुम जाओ। ऐसे अद्भुत समाज, ऐसा अद्भुत गढ़
गुरुवर के प्रवचन के बाद जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मुख्य वेदी पर मांगलिक क्रियाएं करते हुए मंगल कलश आदि स्थापित कर प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। अगले क्रम में अर्घ्य समर्पित किए। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही मंडल जी पर श्रीफल अर्पित किए। अर्घ्य समर्पण के पश्चात श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनि श्री 108 शुभ सागर जी महाराज के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर एवं तीर्थंकर की आरती उतारी। कोई राग की बात छेड़ने लग जाए ज्ञानी, जब कोई आपको संसार की बातें बताने लग जाए, आपकी आत्मा का पतन होने वाले उपाय आपके सामने रखने लग जाए, तो आप उससे बोल दो, मुझे ना है पर का पत्यारा, मुक्ति का प्रोग्राम हमारा एकमात्र प्रोग्राम है मुक्ति का। बीच में हमें राग देशों में नहीं उलझना है। मेरे में राग भाव मत लाओ, मेरे अंदर राग का परिणाम मत लाओ। तुम्हारी इस प्रकार की चेष्टाएं हमारे लिए व्यर्थ हैं। अब समय आया गर्व कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शचींद्राणी के साथ दरबार में इंद्रगढ़ों के साथ तत्व चर्चा कर रहे हैं, तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। तत्पश्चात वे सिंहासन से उठते हैं और अवधि ज्ञान लगाते हैं। सौधर्म इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली के मस्तक पर रखा और अवधि ज्ञान लगाने लगे। अवधि ज्ञान लगाने के बाद सौधर्म इंद्र 7 कदम चलकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। शचींद्राणी एवं इंद्रों की जिज्ञासा पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि आज से 6 माह पश्चात शौरीपुर नगरी में महाराजा समुद्र विजय के यहाँ तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है। पृथ्वी के जीवों पर उद्धार करने के लिए आज से 6 माह के उपरांत जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में आर्यखंड में समुद्र देश के शौरीपुर नगरी में महाराजा समुद्र विजय की कुल को उज्जवल करने वाला तीर्थंकर बालक गर्भवर्धन करेगा। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र के बुलावे पर स्वर्ग से धनपति कुबेर दरबार में आते हैं और सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्ट देवियों को माता की सेवा के लिए भेजते हैं और शिल्पकारों से शौरीपुर नगरी की रचना व्यवस्था कराते हैं। बहुरंगे भवन विशाल देखो, शिल्पी का अजब कमाल देखो। बहुरंगे भवन विशाल देखो, शिल्पी का अजब कमाल देखो। मध्यलोक की धरती पर नगरी का नव निर्माण देखो। इधर शौरीपुर नगरी पहुंचकर अष्ट देवियां महाराजा समुद्र विजय से आज्ञा लेकर माता शिवा देवी की सेवा में लग जाती हैं। सेवा के दौरान रात्रि में माता सो जाती हैं। तभी रात्रि के चौथे पहर में माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। सखिया खुशी मनाओ, गाओ मंगलाचार। सखिया खुशी मनाओ, गाओ मंगलाचार। गर्भ कल्याणक हुआ प्रभु का, ले लिया गर्भातार। प्रभु का हुआ है गर्भातार, प्रभु का हुआ है गर्भातार।
इस भव्य आयोजन के दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। अपवायम अस्माकं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी मृत्युं चिंदी बिंदी अतिकामं चिंदी बिंदी गतिकामं चिंदी बिंदी क्रोधं चिंदी बिंदी सर्वोपसर्गं चिंदी बिंदी सर्वविघ्नं चिंदी बिंदी सर्वभयं चिंदी बिंदी सर्वराजभयं चिंदी बिंदी सर्वाग्निभयं चिंदी बिंदी सर्वशत्रुभयं चिंदी बिंदी सर्वचोरभयं चिंदी बिंदी सर्वदुष्टभयं चिंदी बिंदी सर्वमरगभयं चिंदी बिंदी सर्वमात्मचक्रभयं चिंदी बिंदी। शांति धारा के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य समर्पण करने के साथ ही मंडल जी पर श्रीफल आदि अर्पित कर शांति हवन किया। अर्घ्य समर्पण के पश्चात पुण्य प्रतापी परिवारों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण एवं दीप ज्योति प्रज्वलित कर श्रीफल अर्पित किए। तत्पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया और जिनवाड़ी जी एवं श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बीच कार्यक्रम में पधारे अतिथियों एवं विशिष्ट जनों का माला पट्टिका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत अभिनंदन किया गया। तो वहीं किशोर किशोरियों ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर वातावरण में आनंद का रस घोल दिया। सुर संगीत की मधुर लहरियां गूंज रही है शुभकारी, आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर। अब समय था गर्भ कल्याणक प्रसंग का। अष्ट देवियों के साथ माता शिवा देवी दरबार में पहुंचती हैं और महाराज को 16 स्वप्न के विषय में बताने के बाद फल कथन पूछती हैं। इस पर महाराजा समुद्र विजय ने बताया कि तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है। इस जानकारी पर दरबार में प्रसन्नता छा जाती है। नाथ पिछली रात में हम स्वप्न 16 देखिया, गजबैल सिंह सुदेवी कमला नवन करता पे किया। जो श्वेत वृषभ आपके मुख में प्रवेश करता हुआ आपने देखा, वह यह सूचित है कि सर्वार सिद्धि का जीव आपके घर में अवतरित हो चुका है। गणपति स्वर मिल नगर बनाया, गणपति स्वर मिल। स्वागत सत्कार करने के बाद माता शिवा देवी की गोद भराई की गई। खोले भंडार माने, चलो दरबार माके, कर लो दीदार माके, चलो दरबार माके, कर लो दीदार। इस 6 दिवसीय आयोजन में तीसरे दिन यानी 6 अप्रैल को कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिदिन की भांति प्रभु के अभिषेक, शांति धारा एवं अर्घ्य समर्पण के साथ हुई। सर्वती चक्र का दुर्घटना भयम, चिंचिंदा विनुंदा, सर्वती चक्र का दुर्घटना भयम, चिंचिंदा विनुंदा, सर्वचत्य चक्र का दुर्घटना भयम, चिंचिंदा विनुंदा, सर्वभौ चक्र का दुर्घटना भयम, चिंचिंदा विनुंदा, सर्वजलयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदा विनुंदा, सर्वविद्युतयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदा विनुंदा, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदा विनुंदा, सर्वात्म चक्र भयम, चिंचिंदा विनुंदा, सर्वपरमंत्रम, चिंचिंदा विनुंदा, सर्वक्षुल रोगम, चिंचिंदा विनुंदा, सर्वक्षय रोगम, चिंचिंदा विनुंदा, सर्वकुष्ठ रोगम, चिंचिंदा विनुंदा, सर्वक्रूर रोगम, चिंचिंदा विनुंदा, सर्वनरमारी, चिंचिंदा विनुंदा, सर्वगजमारी, चिंचिंदा विनुंदा। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र दरबार में शची इंद्राणी के साथ उपस्थित हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान हो उठता है। वे उठते हैं और अवधि ज्ञान लगाते हैं। और सौधर्म ने आंखें बंद कर अवधि ज्ञान लगाया और उनके ज्ञान तिमिर में कुछ ऐसा आया कि उनके चेहरे पर
एक मुस्कुराहट झलक गई। अवधि ज्ञान लगाने के बाद सौधर्म इंद्र 7 कदम चलकर साष्टांग प्रणाम करते हैं और शची इंद्राणी के पूछने पर बताते हैं कि शौरीपुर नगरी में तीर्थंकर का अवतरण हो चुका है। इस जानकारी पर दरबार में प्रसन्नता छा जाती है। देखो जी आनंद छा गया, जन्म कल्याणक आ गया, देखो जी आनंद छा गया। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र अयोध्या पहुंचते हैं और महाराजा समुद्र विजय से आज्ञा लेकर शची इंद्राणी को मायावी बालक उत्पन्न कर प्रसव गृह से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए भेजते हैं। गोदी में लेकर ललना को, गोदी में लेकर ललना को, जीवन ये सफल बनाओ है, दबे दबे पाँव जाऊं और शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाँव जाऊं और शोर ना मचाऊं, मन ये सोच हर्षाए, हाँ क्षमे क्षम करती काली, सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और सौधर्म इंद्र के अनुनय विनय पर उन्हें सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र 1000 नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहार कर स्वयं को धन्य करती हैं। छोटी छोटी भैया घुंगर वाले बाल, ऐसो है सुंदर माया शिवा तेरो लाल, ऐसो है सुंदर माता शिवा तेरो लाल। छोटी छोटी भैया घुंगर वाले बाल, छोटी छोटी भैया घुंगर वाले बाल, ऐसो है सुंदर माता शिवा तेरो लाल। तीर्थंकर को निहारने के बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं अन्य इंद्रगणों के साथ प्रभु को पालकी में विराजमान कर पांडुक वन की ओर चलते हैं और प्रभु की धूमधाम से शोभा यात्रा निकलती है। शोभा यात्रा के पांडुक वन पहुंचने पर सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी एवं अन्य इंद्रगण सहित श्रद्धालु जन 1008 कलशों से प्रभु का जन्माभिषेक करते हैं। तत्पश्चात तीर्थंकर बालक का वस्त्राभूषण से श्रृंगार किया जाता है, तो वही प्रभु के अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हैं। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते जन्माभिषेकम करोमिति स्वाहा। निज भूत्या मेरु शिखर ले चढ़िया, कनक कलश चीरोद दिवरी। शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। अपने रूपों को बदल रहा है, तालियां बजनी चाहिए। अगले क्रम में तीर्थंकर बालक को पालने में विराजमान किया जाता है। तत्पश्चात सौभाग्यशाली परिवार 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर स्वयं को धन्य करते हैं। शौरीपुर में बधाई, शौरीपुर में बधाई, नगरी में प्रभु जन में, प्रभु नगरी में प्रभु जन में ने मीनाथ जी। लारी लपा लारी लपा ला। अब जन्म कल्याणक प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर बालक थोड़े बड़े हो जाते हैं और माता से आज्ञा लेकर अपने सखाओं के साथ बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते हैं। हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। रेल चली भाई रेल चली, देखो देखो रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, देखो देखो रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, देखो देखो रेल चली। नीम
प्रभु के संग में खेले आंख में चोली, नेमी प्रभु के संग में खेले आंख में चोली। आओ रे आओ, अरे आओ रे आओ, मिलकर खेले हम सारे हम जोलिया। आ मेरे हम जोलिया, खेले आंख में चोलिया, गलियों में चौबारों में बागों में बाहरों में हो। इस कार्यक्रम के चौथे दिन तप कल्याणक प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर नेमी कुमार अब युवा हो चुके हैं और उनका राज्याभिषेक किया जाता है। सुरेंद्रास एव साक्षादिमस्तु बिंबम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं जनेश्वर देवाय युवराज्याभिषेकं करोमि ते स्वाहा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नेमी कुमार के विवाह उत्सव को लेकर शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बैंड बाजों के साथ झूमते थिरकते बाराती बने श्रद्धालु जय घोषों के साथ आनंदित हो रहे हैं। इधर बारात जैसे ही कन्या पक्ष के यहाँ पहुँचती है, वहाँ बारात के भोजन के लिए बांधे गए मूक बधिर पशुओं का करुण क्रंदन सुनकर नेमिनाथ विवाह से इनकार कर देते हैं और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। मुझे किसी की पुकार सुनाई देती है, इस रथ को इस दिशा की ओर नहीं उस दिशा की ओर लेकर चलो। इस ओर राजुलमती का द्वार नहीं है, इस ओर में रथ नहीं लेकर जा सकता। नहीं भैया, उस ओर से मुझे किसी की करुण पुकार सुनाई देती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी का हृदय विदीर्ण हो रहा हो। भैया, ये रथ शीघ्र उस ओर लेकर चलो, उस ओर लेकर चलो। मेरे नेमिनाथ जी, मेरे नेमिनाथ, मेरे नेमिनाथ जी, मेरे नेमिनाथ। खुशियाँ और गमों के मध्य उलझ गए मेरे नेमिनाथ। वैराग्य उत्पन्न होने पर युवराज नेमी कुमार वनगमन का निर्णय लेते हैं, जिसकी स्वर्ग से आए लौकांतिक देव अनुमोदना करते हैं। इधर वनगमन के लिए पालकी लाई जाती है, जिसमें प्रभु को विराजमान किया जाता है। नेमिनाथ संसार के रथ को छोड़कर वैराग्य के रथ पर आरूढ़ हुए, दीक्षा पालकी में विराजमान हो गए। जैसे दीक्षा पालकी में बैठे, उनके माता पिता महाराज समुद्र विजय, महारानी शिवा देवी, उनके और भी यादव जो परिजन थे, वे सभी उनके निकट पहुंच गए। माता पिता के रोकने पर नेमी कुमार अपने निर्णय पर अड़िग हैं। इधर पालकी उठाने को लेकर देव एवं मानवों में हुए विवाद को गुरुवर हल करती हैं और गुरुवर के निर्णयानुसार पहले मानव फिर देव पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। वन पहुंचने पर पूज्य गुरुदेव भोग सहयोग की ओर चले नेमी कुमार का दीक्षा संस्कार करते हैं, तो वहीं सौभाग्यशाली परिवार महामुनिराज को पिच्छी कमंडल आदि भेंट कर अपने पुण्य प्रताप में वृद्धि करते हैं। नमस्तेभ्यः 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 नमस्तेभ्यः। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में 5वें दिन ज्ञान कल्याणक प्रसंग के अनुसार सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने महामुनिराज नेमिनाथ का पड़गाहन कर उन्हें आहार दान देकर अपना जीवन धन्य किया। पड़गाहन को आए हैं, ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए।
आहार दान देने के बाद पुण्य प्रतापी परिवार ने समवशरण का अनावरण किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने समवशरण में गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर स्वयं को धन्य किया। प्रभु के समवशरण में समस्त लोकों के देव, मानव, दानव एवं पशु पक्षी अपने कल्याण के लिए आते हैं और पूज्य गुरुवर उन्हें दिव्य देशना देकर उनका पथ प्रशस्त करते हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का भी समाधान करते हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध रजरा मोक्षास तत्पम, इन 7 तत्वों का जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर और निर्जरा, इन 7 तत्वों का मंथन करते हैं। भगवान कृष्ण नारायण थे, भावी तीर्थंकर थे, फिर भी उन्होंने पशुओं का बंध किया। उन्होंने मांसाहारी राजाओं के लिए पशुओं का बंध किया। क्या यादव वंश भी मांसाहारी थे? तो उस जमाने में भी ऐसे लोग रहे हो सकते हैं। पशुओं को बाड़ी में बंद करवाया, वो एक कूटनीति थी। वैराग्य कैसे हो सकता है, क्या साधन हो सकते हैं? शायद वो हिंसा न करवाते, फिर भी कुछ ऐसी युक्तियां अपनाई कि ताकि नेमिनाथ का मन पिघल जाए और संसार की तरफ से मुड़ कर के वो मोक्ष मार्ग में लग जाएं, ताकि हमारा राज्य शासन निष्कंटक हो जाए। ऐसे शक्तिशाली पुरुष के रहते रहते शासन करना बड़ा मुश्किल है। आचार्य श्री, हम जब शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं उनमें बहुत सारे विषयों में मतभेद आ जाते हैं। धर्म ध्यान को लेके, शुद्धोपयोग को लेके और भी बहुत सारे प्रसंगों में इन मतभेदों में हम अपनी धारणाएं कि जब 2 मार्ग मिलते हैं, 2 व्यवस्थाएं मिलती हैं, 2 तरह के उपदेश मिलते हैं, तो कहते हैं कि एलाचार्य की शिष्य की जिह्वा इस मामले में हिल नहीं सकती कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है, क्योंकि आचार्य परंपरा से हमें दोनों उपदेश मिले हैं। हम दोनों का सम्मान करें, दोनों का स्वीकार करें, लेकिन सम्मम दर्शित जंतो, किसी विशेष प्रमाण से, श्रेष्ठतम प्रमाण से कोई विषय स्पष्ट हो जाए तो फिर सही मार्ग को ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें ही अपनी आत्मा का कल्याण है। पूर्वाचार्य परंपरा से कुछ चीज़ों में, खासकर कर्णानुयोग में, और वो हमारे ज्ञान का बहुत बड़ा विषय नहीं बन। गुरुवर की दिव्य देशना के बाद श्रद्धालुओं ने समवशरण की आरती उतारी। तत्पश्चात पूज्य दीदी जी ने शास्त्र वाचन किया। संसार का सुख भोग लो तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि रेत जैसे मुट्ठी से फिसलती है, वैसा समय भी मुट्ठी से निकलता जाता है। अगर आप आखिरी समय का इंतजार करोगे और सोचोगे कि समय आएगा तो मैं धर्म जरूर करूंगा, तो धर्म करने का कोई समय नहीं है। जिस समय आप धर्म करना चाहो उस समय आप धर्म कर सकते हो। अगर धर्म करने का भी समय ढूंढोगे तो कभी वो समय आने वाला नहीं है। इस 6 दिवसीय आयोजन के समापन दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक, शांति धारा एवं अर्घ्य समर्पण के साथ हुई। अब समय था मोक्ष कल्याणक प्रसंग का। तीर्थंकर नेमिनाथ गिरनार पर्वत पर ध्यान मुद्रा में लीन है। तब भी एक दिव्य ध्वनि के बीच उनका शरीर कपूर की भांति अनंत लोक को गमन कर जाता है। अरे मोक्ष गए भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मोक्ष गए भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार।
खुशियाँ अपरम पार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी, खुशियाँ अपरम पार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मोक्ष गए भगवान जय जयकार। प्रभु के मोक्ष गमन के बाद सौधर्म इंद्र गिरनार पर्वत से प्रभु के नख एवं केशों को लाते हैं और स्वर्ग से आए नेमि कुमार नख केशों का अग्नि संस्कार करते हैं। मोक्ष कल्याण प्रभु का है, मोक्ष कल्याण। तीर्थंकर बनने वाले का कर लो सब गुणगान। प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। अष्टकर्म कर नष्ट प्रभु ने पावन पद ये पाया। गिर समेत शिखर को अपना मोक्ष स्थान बनाया, मोक्ष स्थान बनाया। प्रतिमा योग को धारण कर प्रभु किया देह प्रस्थान। प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। इंद्र इंद्राणी देव देवियां प्रभु का पर्व मनाए। भाव से प्रभु की प्रतिमा पे सब निर्वाण लाडू चढ़ा। अग्नि संस्कार के बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित कर मोक्ष कल्याणक की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात शोभा यात्रा निकाली गई। वंदो धरि धर्मोलाज रेवा नदी सिद्ध वरकोट। पश्चिम दिशा दे हजा छोट। देशक नीतिश काम कुमार उत्कोड़ी बंदो भवपार। बड़वाने बड़ नयर सुचंग दक्षिण दिश गिर चोल उतंग। इंद्रजीत अर कुंभज कर्ण देवंदो भव सागर कर्ण। सुवर्ण भद्र आदि मुनि चार पावा गिरिवर शिखर मजार। चैन नदी तीर के पास मुक्ति गए वंदो। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर गगनभेदी जयकारों के मध्य प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को नवीन वेदियों में विधि पूर्वक विराजमान किया गया, तो वहीं जिनालय के शिखर पर कलशारोहण एवं मंगल ध्वज स्थापित किया गया। पूज्य महान की गूंज रही जय घोष गगन में। जिनवर पूज्य महान की प्रतिमा की हो रही प्रतिष्ठा। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा की हो रही प्रतिष्ठा। तीर्थंकर भगवान की। पावन
पावन बना जिनालय, देख के जन जन हर्षाया। शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया, बड़ा ही पावन बना जिनालय हो। पावन कलश ही जिना। कार्यक्रम के समापन बेला पर सहयोगियों, गणमान्य जनों एवं पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके हृदय से। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की अप्रतिम गतिविधियों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम गुजरात राज्य की अरावली पर्वतमाला स्थित ऋषभदेव पर्वत ईडरगढ़ की पावन धरा पर 4 से 9 अप्रैल 2025 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि जैन उपासकों ने पंच कल्याणक के सभी प्रसंगों को विस्तार से समझा और पूजा अर्चना के साथ गुरु की अमृत वाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। इसी के साथ अब समय है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय श्री हिंद।